हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखना है, क्या चीज़ों का ध्यान में रखना है, ये खुद बोर्ड वालों ने बताया। मैं तो अपने दिमाग से आप लोगों को बताता ही हूँ अपने तरीके से, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरीके से कॉपी लिखनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, 12 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोर्ड्स वालों ने ही खुद बताया है, मैं नहीं बता रहा हूँ। ये आपके ऑफिशियल बोर्ड्स वालों ने रिलीज़ किए हैं 12 बातें, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और कुछ इसमें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो भी मैं आपके साथ बताऊँगा। वीडियो को पूरा देखना है, शेयर करना है, और लास्ट में वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करनी बच्चों। तो ये ऑफिशियल बोर्ड्स वालों ने बताया, मैं नहीं, ऑफिशियल्स बोर्ड वाले बता रहे हैं। ठीक है। परीक्षा कक्ष में ध्यान देने योग्य बिंदु। जब आप आपकी सारी तैयारी अच्छे से हो गई बेटा, आपका एग्ज़ाम है आज, आप एक कॉपी लिखोगे, एग्ज़ाम में जब रूम में घुस रहे हो, अब एग्ज़ाम में जैसे ही घुस गए, किन 12 बिंदुओं को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है, वो आज हम डिस्कस करने वाले। सबसे पहला पॉइंट है, परीक्षा देते समय सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़े। ये हर कोई आपसे बोलते हैं। सबसे मेन काम क्या होता है बेटा, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाना। ठीक है बेटा, कई बार देखा गया बच्चे एग्ज़ाम में जाते हैं, पूरा पेपर वो नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा टॉपर पहले पूरा पेपर पढ़ता है और अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाता है। ठीक है। कई बार पेपर होता है बहुत लेंथी आ जाता है, ठीक है, कई बार बहुत छोटा आ जाता है। तो लेंथी पेपर है अगर सपोज करो, तो वो किस टाइप प्रश्न में कितना टाइम देना है, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, ये भी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी हमें चाहिए। कई बार हम जल्दबाजी कर देते हैं, जिससे क्या होता है ना, ये मक्खी मेरे को आज बहुत तंग कर रही है। ठीक है। कई बार हम स्ट्रेटेजी प्रॉपर नहीं बनाते हो तो हम जल्दबाजी हड़बड़ाहट में हमारा छूट जाता है, और कई बार गलत पढ़ते हैं तो क्वेश्चन हमारे आंसर सही नहीं दे बन पाते। तो कह रहे हैं परीक्षा देते समय सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को ध्यान में पढ़ें, इसलिए ये कहा गया है, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु ये है, परीक्षा में प्रश्नों को खंडवार हल करें। देखो बच्चों, इसका मतलब क्या है, जब आप पेपर दोगे ना बेटा, आपको कई सारे खंड मिलेंगे। जैसे कि ये खंड अ है, ये खंड सपोज करो ये ब है। ठीक है। आप इस खंड से एक क्वेश्चन कर रहे हो, इस खंड से दूसरा कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। अगर आप खंड अ पिक कर दो, इसमें 5 प्रश्न है सपोज करो, तो कोशिश करनी जो भी खंड आपने लिखा है ना, उस खंड के सारे क्वेश्चन एक जगह कर लो। कई बच्चे क्या करते हैं, जगह छोड़ देते हैं, पेज छोड़ देते हैं कि मैं बाद में करूँगा। ऐसी गलती नहीं करनी है। जितना आता है उस खंड के, बाद में आएगा तो वो तो बात की बात है ना, अभी नहीं है, बाद में आने के चांसेस बहुत कम है। तो जितने आते हैं वो सारे खंड एक बार एक जगह निपटाओ। ये खंड हो गया, खंड बहुत शुरू करो, इस खंड के जितने भी आते हैं वहाँ निपटाओ। अगर सपोज करो खंड अ का कोई क्वेश्चन अभी आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, बाद में जाके आ गया, तो वहाँ खंड अ लिख के वो क्वेश्चन नंबर डाल दो और फिर उसको सॉल्व करो, ये कह रहे हैं। ठीक। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, परीक्षा में आंकिक प्रश्नों को हल करते समय प्रयोग किए जाने वाले सूत्र, प्रतीक, इकाई इत्यादि अवश्य लिखें। कई बार ऐसा होता है, जैसे यहाँ पर कोई सर्वसमीका लग रही है ना, आप जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वहाँ आपने डायरेक्ट 1 लिख दिया। जो भी आप कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, वो सूत्र जरूर लगाना है। कैसे आया वो एग्जामिनर को पता है, तुम्हें भी पता है, तुम्हें भी लगेगा कि एग्जामिनर को पता है मैं क्या लिखूँ यार, एग्जामिनर को तो पूरी बुक का आंसर पता है, फिर भी तुम लिखना पड़ रहा है ना, तभी तो तुम्हें नंबर मिलेंगे। तो हर एक पॉइंट को, जो भी वहाँ तुम प्रयोग कर रहे हो, उसको मेंशन करना, लिखना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो सूत्र हो, चाहे वो ग्राफ हो, चाहे वो चित्र हो, कुछ भी हो, मेंशन ज़रूर करना है। नहीं करोगे नंबर कटेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट है, परीक्षा के दौरान उत्तर पुस्तिका में रासायनिक समीकरण लिखते समय, विज्ञान की बात हो रही है, ध्यान दे कि वह संतुलित हो। जब भी कोई आप रासायनिक समीकरण दो तो हमेशा उसको संतुलित ज़रूर करना है, ये नहीं कुछ भी लिख के चले आ गए हैं। और ताप, दाब, उत्प्रेरक, वर्धक आदि का उल्लेख करें। ठीक है। अगर कोई भी चीज़ है किस स्टेट में है, वो चीज़ आपको मेंशन करनी है वहाँ पर। ठीक है। कोई द्रव अवस्था में है, कोई, ठीक है, द्रव अवस्था को हम AQ लिखते हैं, सॉलिड को, है ना, ठोस अवस्था में S लिखते हैं। तो इस तरीके से मेंशन करना है। गैस है तो ऐसे तीर बना देते हैं, ठीक है, हवा में उड़ने वाला साइन, तो उस चीज़ को मेंशन करना है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, उत्तर पुस्तिका में सुंदर स्पष्ट सुलेख से उत्तरों को लिखेंगे। बेटा मेरा जो प्लस पॉइंट है ना, मेरा जो कॉन्फिडेंस था, देखो आपको बहुत अच्छा आता है, पूरा अच्छा आता है। अगर आपके बराबर, आपके ही बराबर आपका दोस्त, उसको भी सब कुछ आता है, तो आपके दोस्त में और आप में क्या डिफरेंस रहा, कौन टॉपर बनेगा? टॉपर वही बनेगा जिसकी राइटिंग अच्छी होगी। ये लिख के देता हूँ। ठीक है। आपके दोस्त को एक क्वेश्चन आता है और आपको भी वही क्वेश्चन आता है, ठीक है,
पूरा दोनों रट के रख दिया है पूरा, ठीक है, और दोनों ने ही क्वेश्चन लिखा है। तो जिसकी राइटिंग अच्छी होगी ना उसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ये प्लस है, ये फैक्ट है। मेरे अध्याय जीवन काल में ना मेरा जो प्लस पॉइंट था, मेरे को जो कॉन्फिडेंस था वो मेरी राइटिंग थी। मेरी राइटिंग ऐसी थी, मैं प्रेजेंटेशन ऐसा करता था कि मुझे लगता है अगर कहीं पर मेरे थोड़ा मोड़ा गड़बड़ भी होगा ना तो मेरी राइटिंग की वजह से, मेरी प्रेजेंटेशन की वजह से मुझे वो एग्जामिनर वो चीज़ इग्नोर मार देगा, पूरे नंबर देगा। और ये मेरे साथ बहुत हुई है, आपके साथ भी होगी। बस आपको अपनी राइटिंग सुंदर लिखनी है, स्वस्थ लिखनी है, ठीक है, प्रेजेंटेशन अच्छा बनाना है, ठीक है, तो आपको भी अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर राइटिंग खराब है तो फिर भी आप अपने प्रेजेंटेशन को कैसे अच्छा दिखा सकते हैं उस पर मैंने अलग वीडियो बना रखी है। अगर आप वो कहोगे तो मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा ताकि उसका फ़ायदा भी आपको ज़रूर मिले। नेक्स्ट टॉपिक है आपको शीर्षकों को लिखने के लिए काले नीले स्केच पेन का प्रयोग करें। ठीक है, स्केच पेन समझते हैं ना, जिसे हम आमतौर भाषा में हेडिंग कहते हैं। तो जो शीर्षक लिखोगे, जैसे यहाँ पर लिख दिया करम मोह, जैसे गांधी जी लिखना है, गांधी जी सिंपल एक बोल रहा हूँ, तो इस गांधी को स्केच पेन से लिखो तो अच्छा रहेगा। और छोटे छोटे बीच में अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसको काले ब्लू पेन से लिखो। काले पेन से लिखोगे, ब्लू पेन से लिखोगे, मेन मेन चीज़ आती है, काले पेन से लिख दो या फिर काले पेन से अंडरलाइन कर दो तो और अच्छा दिखेगा। ठीक, नेक्स्ट जो बोला है चित्र बनाने तथा नामांकन हेतु रंगीन पेंसिल का प्रयोग करें। अगर आप, कई बच्चे बोलते हैं बेटा रंगीन पेंसिल अलाउड, रंगीन पेन अलाउड नहीं होता, रंगीन पेन से आप नहीं लिख सकते। अगर चित्र बनाने की बात है तो उसको आप रंगीन पेंसिल की मदद से बना सकते हैं। चित्र बनाने हेतु और उसके नामांकन हेतु रंगीन पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं आप, ठीक है, उत्तर प्रदेश बोर्ड में। ओके बच्चों, डाउट तो नहीं है ना? रंगीन पेन्स का इस्तेमाल नहीं होगा, पेन सिर्फ नीला और काला, वो भी डॉट पेन, यही अलाउड है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला है सर्वप्रथम सरल प्रश्नों को हल करें। सबसे पहले जो प्रश्न आपको आते हैं पूरे पूरे, जो इजी लग रहे हैं आपको, वो पहले कीजिए। कठिन प्रश्न जो आपसे नहीं हो पा रहे, अटक रहे हो या कट पिट सकता है, आपसे डाउट है, वो एंड में करना। कई बार ऐसा होता है बोर्ड एग्जाम में हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं, हमारा इनिशियल में कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता, लेकिन आधे घंटे 15 मिनट के बाद हमारी हार्ट बीट, हमारा जो माइंड सेट है वो कंट्रोल में आ जाता है, उसके बाद हमारा फ्लो बन जाता है, तो उसके बाद सारे क्वेश्चन हमें होने लगते हैं। स्टार्टिंग में हमेशा सपोज करो कोई क्वेश्चन ऐसा पिक कर रहे हो जो तुम्हें आधा आ रहा है या डाउट लग रहा है मुझसे होगा नहीं होगा, वो क्वेश्चन स्टार्टिंग में नहीं रखना है, जो पूरा आता है वही करना। और जो आधा अधूरा आ रहा है, हो सकता है 15-20 मिनट बाद वो आने लगे, तो उसको बाद में करना, ठीक है। पहले जो पूरे पूरे आते हैं हमें पहले वही करने हैं, ठीक। समय का ध्यान रखते हुए प्रश्न पत्र को हल करें। किसी प्रश्न पत्र, देखो ईगो पे नहीं लेना है कि एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है मैं उसी पे अटका पड़ा हूँ, नहीं, और जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया, नहीं हो रहा है छोड़ के आगे बढ़ो, ये नहीं अरे भाई कैसे होगा कैसे होगा, ऐसे नहीं होगा, इसमें तुम्हारा टाइम बढ़ा। एग्जाम में हर एक सेकंड कीमती है, ठीक है। तुम सोचोगे तुम्हारा दोस्त पड़ोसी बता देगा, भाई बता दे, तू बता दे, कोई नहीं बताएगा, वो अपना करेंगे तुम्हें बताएंगे, और बताएंगे भी तो अधिकतर बच्चे गलत ही बताते हैं। तो पड़ोसियों के भरोसे मत रहना, खुद पे विश्वास रखना। मोदी जी कहते हैं ना आत्मनिर्भर बनो, तो आपको आत्मनिर्भर बनना है, ठीक है। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, प्रश्नों के प्रकार के आधार पर उत्तर लिखें। जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 से 2 लाइन में उत्तर, 2 नंबर का क्वेश्चन है 3 से 4 लाइन में उत्तर, 3 नंबर का क्वेश्चन है 1 पेज में उत्तर। शब्द, ठीक है, जितना पूछे उतना ही लिखना है, प्रश्न के अकॉर्डिंग उतना ही लिखना है। शब्द सीमा का भी हमें ध्यान में रखना है। ये नहीं एक क्वेश्चन हमें आता है, एक क्वेश्चन हमें नहीं आता है, उसमें मैंने 2 लाइन लिखे हैं, और एक क्वेश्चन मुझे आता है उसमें लिखना 3 लाइन है, मैंने लिख दिया 1.5 पेज, कोई फ़ायदा नहीं है, मिलेगा 2 ही नंबर। अब 1.5 पेज लिखो या पूरा किताब भर दो, कॉपी भर दो, मिलेंगे 2 नंबर। तो जितना पूछा जितने नंबर का उतना ही लिखना है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, उत्तरों को फ्लो चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास करें। जो भी उत्तर हो जिसमें आप फ्लो चार्ट बना सकते हो, ठीक है, हर विषय में, हिंदी में, इंग्लिश में, गणित में, विज्ञान में, समाज विज्ञान में, अगर फ्लो चार्ट बन रहा है, गणित को छोड़कर, गणित में कम लगता है, हर विषय में फ्लो चार्ट बनाने की चेष्टा करें। फ्लो चार्ट से आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा निखर के आएगा, ठीक है। फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फ्लो चार्ट की मदद से प्रेजेंटेशन करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कम शब्दों में आपकी
तथ्य हैं वो देख करके आएंगे, और उससे दिखने में भी अच्छा लगेगा और नंबर भी ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है बच्चों, उत्तरों को लिखने के पश्चात उत्तर पुस्तिका का पुनरावलोकन अवश्य करें। देखो सारे उत्तर आपने लिख दिए। अब मैं गणित की बात कर लेता हूँ। पहले गणित में क्या होता है बेटा, हमने कोई क्वेश्चन किया, क्वेश्चन करके छोड़ दिया, पलट दिया, फिर हम सोचते हैं 15 मिनट बचा के रखते हैं, फिर रिवीजन करेंगे। ये गलती बिल्कुल मत करना। गणित का कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, जैसे क्वेश्चन 1 आपने किया, करने के बाद तुरंत 5 सेकंड 2 सेकंड लगेंगे, एक बार ये दिया था, ये सोल्यूशन ये किया, ये प्लस माइनस इधर इधर, हाँ ये सही है, वहीं पर ही रिवीजन कर लो, वहीं पर ही रीचेक कर लो। ये मत सोचो पूरा पेपर सॉल्व करूँगा फिर मैं रीचेक करूँगा, तो फिर आपका टाइम बहुत बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, लगे हाथ रीचेक कर लेना गणित में। बाकी विषय में ऐसा होता नहीं है। बाकी विषय में क्या है, आपने सारे क्वेश्चन कर दिए। कभी कभी कैसा होता है ना, जल्दबाजी में हमसे या हड़बड़ाहट में या एक पेज से 2 पेज मुड़ जाते हैं और हमारा ध्यान नहीं पड़ता है, घबराहट के चलते, एग्जाम प्रेशर के चलते, तो उस स्थिति में हमसे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो एक बार अगर समय बचाकर 10 मिनट 15 मिनट पहले समय बचा लेना है, और एक बार देखो भाई इतना क्वेश्चन मेरे को दे रखा था, खंड अ में 5 करने थे, 5 किए मैंने, मिलाओ 5 किए, अरे 4 किए यार, एक छूट गया, तो कर लोगे। ये नहीं रिलैक्स मैंने तो सारा कर लिया है, अब क्या यार बैठ जाता हूँ सबको घूरता हूँ, ऐसा नहीं करना है। पूरा अच्छे से अपना सारा देखो, कितने क्वेश्चन किए हैं तुमने, क्या तुमसे मिस्टेक कहीं हुई है, कहीं पर तुम प्रेजेंटेशन को अच्छा बना सकते हो, अंडरलाइन खींच लो। ये सब चीज़ों पर ध्यान देना है। इधर उधर लोगों को नहीं ताकना है कि ये कौन क्या कर रहा है, वो क्या लिख रहा है, कुछ नहीं, खुद पे ध्यान होना चाहिए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मेरे से कक्षा 10 में 10 नंबर का छूट गया था हिंदी में, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में। मुझे लगा मैंने सारा कर दिया है ना। क्वेश्चन एक आंखों के नजर से हट गया। मैं पहली बार बोर्ड एग्जाम देने गया था, मुझे ये सब किसी ने बताया नहीं, मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं था, और ये गलती मुझे बाद में रियलाइज़ हुई। आप तो बहुत भाग्यशाली हो जो हम आपको बता रहे हैं, हमें काश कोई बताने वाला होता तो पता नहीं आज हम कहाँ होते। और हमारे समय में ये यूट्यूब, ये इंटरनेट वगैरह होता ना, तो बेटा आज हम कहीं और ही होते हैं। ये मैं कहना चाहूँगा, आप लोगों के पास इतना अच्छा रिसोर्सेज है, इसका फ़ायदा उठाइए। सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, एक बार चेक कीजिए। और चैनल पे नए हैं तो बेटा सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे को फ़ायदा मिले। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।